30 तारीख की रात को यूक्रेन की राजधानी कीव में जब सब लोग बेखौफ सो रहे थे, तभी रशिया ने उस दिन अब तक की सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्यापक बमबारी में 27 बैलिस्टिक मिसाइल सहित 35 क्रूज मिसाइल और 185 हमलावर ड्रोन शामिल थे। कीव पहला लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य दनीप्रो, तीसरा सुमी, चौथा खार्किव और पोल्टावा क्षेत्रों को भी प्रभावित किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी भर में व्यापक क्षति की सूचना देते हुए कहा है कि हमलों के दौरान 18 आवासीय भवन, एक स्कूल, बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और लुथियाइन दूतावास को भी प्रभावित हुआ। रूस के हमले के बाद कल रात से कीव और आसपास के इलाकों में राहत कार्य जारी है। शहर भर में कई जगहों पर आग लग गई, 7 जिलों प्रभावित हुए और हमेशा की तरह रूसियों ने आम रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 18 रियासत इमारतों, एक स्कूल, लुथियाइन दूतावास और बुनियाद ढांचागत सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई। अब तक इस हमले में 9 लोग मारे जाने की खबर है। उनके परिवार और प्रिय हमले की भयावह प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दर्जनों लोग घायल हुए, चिकित्सक दल जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने लिखा है, अपने इस सेक्टर उपलब्ध था ही नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की यही सब कमी रूसी को ऐसा हमले करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें जान माल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि साझेदारों को इन क्षमताओं की आवश्यकता काल्पनिक परिदृश्यों के लिए कहीं भंडार में नहीं है, बल्कि अभी और यही यूक्रेन में रूसी युद्ध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे हैं। और उन्होंने सहयोगियों से यूक्रेनी लोगों लोगों के जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रक्षा पैकेज में तेजी लाने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी ओर आरटी की रिपोर्ट के अनुसार रशियन फॉर्मल न्यूज एजेंसी उनके अनुसार रूसी सेना ने उच्च परिशुद्धता क्रिटिकल मिनरल्स वाले लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन का उपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर संयुक्त हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए आरटी ने बताया, इस अभियान में विशेष रूप से कीव और से आसपास के क्षेत्र में स्थित यूक्रेनी रक्षा क्षेत्र के विभिन्न निर्माण उद्यमों और प्राथमिक लॉजिस्टिक्स केंद्रों का निशाना बनाया गया, जो कि विभिन्न प्रकार के मिसाइलों, ड्रोन और रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों के उत्पादन भंडार और वातावरण में शामिल। शुरुआती आरटी के स्थानीय समुदाय अनुसार रात 1 बजे के कुछ समय के बाद शुरू हुए और सुबह 3 बजे तक कई चरणों में जारी रहे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाने की अगर कोशिश करें, तब यूक्रेन ने भी रसिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे टॉमहॉक मिसाइल से अटैक किया। फिर उसने ऑयल रिफाइनरी पे ड्रोन अटैक किया था, तो उसने भी तो अटैक किया है। इतने सारे अटैक किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमला कर दिया यार, वो यूएसएसआर है, उसकी उसके लेवल यूएस का, वो यूएसएसआर है, वो यूएस के लेवल का है। तो अगर कुछ समय पीछे जाएं तो यूएसए उसके नीचे पानी कम चाय कब ज्यादा था। यूएसए यूएसएसआर से कमजोर था पहले, समझो। अगर ठीक है 2-4 मिसाइल ज्यादा मार दिया तो कुछ नहीं, अभी भी युद्ध बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वो यूएसएसआर है, वो तुम जैसे छोटे कंट्री, वो यूक्रेन जैसे छोटे कंट्री को हड़पने से पहले वो सोचता भी नहीं। अगर वो पहले यूएसएसआर के जैसा अब होता तो कम से कम वो ठीक है, परमाणु की धमकी दे नहीं रहा, समझो। वो यूएसएसआर है, वो किसी की नहीं सुनता है। उसके वो यूएसए के लेवल की, समझो। उसकी उसके लेवल यूएस का, वो यूएसएसआर है, वो यूएस के लेवल का है। वो अगर कुछ समय पीछे जाए तो यूएसए उसके नीचे पानी कम चाय कब ज्यादा था।